MDI स्कूल यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप लोगों का स्वागत है। चलिए, हमने आपको क्लास 10 पार्ट 2 जो था बहुपद गणित जो विषय हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें पार्ट 2 है बहुपद, और उसकी हमने आपको एक हेडिंग महत्वपूर्ण पढ़ाया था। दूसरी हेडिंग आज आपको हम पढ़ाने चल रहे हैं। क्या पढ़ाना है दूसरी हेडिंग वो देख लेते हैं। दूसरी हेडिंग आपकी जो है, एक दिए बिंदु पर बहुपद का मान कैसे निकलता है। फिर से क्लियर कर लीजिए कि एक दिए बिंदु पर बहुपद का मान कैसे निकलता है। ठीक, फिर से एक दिए बिंदु पर बहुपद का मान कैसे निकलता है। चलिए समझिए। जैसे आपसे प्रश्न में कैसा प्रश्न दिया रहेगा वो ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए। प्रश्न की भाषा आप समझ लीजिएगा तो आपको आसान लगेगा। जैसे px बराबर कोई समीकरण दिया है x स्क्वायर धन x माइनस 1, ना ऐसा दे, मान लो ऐसा भी दे सकता है py बराबर x क्यूब धन x स्क्वायर प्लस 1। हेडिंग क्या कह रही है? एक दिए बिंदु पर बहुपद का मान आपको, अच्छा y है तो यहां y पद में रहेगा, y क्यूब y स्क्वायर प्लस 1। आपको यह समझना है प्रश्न की भाषा है। अगर px बराबर प्रश्न देता है तो x स्क्वायर धन x माइनस 1 इस रूप में चलेगा। अगर py बराबर है तो y क्यूब धन y स्क्वायर प्लस 1 इस रूप में। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तरीका है। अगर आपको इस टाइप का समीकरण दिया है तो उसमें बहुपद में जरूर x का क्या दिया होगा, मान दिया होगा। अगर y के पद में दिया है तो उसमें भी y का मान दिया होगा। तो हम उस x और y का मान यही रख देते हैं और हमको आसानी से आंसर मिल जाता है। कैसे? अब ध्यान से आप थोड़ा समझिए। जैसे आपको हमने पहला लिखा था कि px बराबर x स्क्वायर धन x माइनस 1, एक दिए बिंदु पर बहुपद का मान निकालना है और आपको x बराबर मान दे दिएगा। x बराबर आपको कुछ भी मान दे दिया जाए, जहां जो भी मान आपको दिया जा सकता है। मान लीजिए हमने x का मान आपको 3 दिया है, चाहे आपको x बराबर, देखो 3 कंडीशन होती है मान देने की। पहली कंडीशन, चाहे x बराबर आपको 3 दे दे, ऐसा भी दे सकता है। चाहे आपको x प्लस 3 बराबर दे, ऐसा भी दे सकता है। और चाहे आपको x माइनस 3 बराबर 0, ऐसा भी दे सकता है। आप कहेंगे ऐसी कंडीशन में तीनों से x का मान निकलेगा, भिन्न भिन्न हो सकता है, समान भी हो सकता है। जैसे x बराबर 3, स्पष्ट है कि x का मान इस समीकरण में मुझे रख देना चाहिए, रख भी देंगे। x प्लस 3 बराबर 0, आपको प्रश्न ऐसा देगा कि एक बहुपद का समीकरण px बराबर x स्क्वायर धन x माइनस 1 है, जहां x बराबर 3 रखने पर बहुपद का मान क्या होगा। फिर से समझो। यदि बहुपद का समीकरण px बराबर x स्क्वायर धन x माइनस 1 दिया है, यदि x बराबर 3 रख दिया जाए तो बहुपद का मान क्या होगा। आप कहेंगे x का मान उठाकर इसी में हम रख देंगे। अब मान लो प्रश्न ऐसा आ जाए, यदि बहुपद का समीकरण px बराबर x स्क्वायर धन x माइनस 1 हो, परंतु x बराबर 3 ना दिया हो, 3 ना दिया हो, x प्लस 3 बराबर 0 दिया हो। तो जब x प्लस 3 बराबर 0 दिया होगा तो प्लस में 3 उधर जाएगा तो माइनस में, अब आप कहेंगे कि x बराबर हो जाएगा -3।
और अगर x माइनस 3 बराबर दिया होगा तो 3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। प्रश्न का नेचर था जो हमने आपको समझाया। अब हम आगे चलते हैं। तो पहला प्रश्न मान लीजिए कि px बराबर x² धन x माइनस 1 आपको दिया है यदि x बराबर कितना हो 3 हो। अगर यदि x बराबर 3 हो तो क्या होगा, px बराबर जो हमारा है x² धन x माइनस 1 p, जहां x है वहां 3 रखो, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर धन 3 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका हो जाएगा 9, 3 में से 1 जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 11, यानी p3 की जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 11। ठीक, ये प्रश्न का नेचर था। अब हम आपको बताते हैं कैसे कैसे आ सकते हैं। पहला प्रश्न, यदि बहुपद का समीकरण x³ धन x², यदि बहुपद का समीकरण x² धन 2x + 1 हो तो, यदि बहुपद का समीकरण x² धन 2x + 1 हो तो x + 3, अब कहेंगे आप ये क्या है, बहुपद है। यदि बहुपद का समीकरण x² धन 2x + 1 हो तो x + 3 का मान, x + 3 का मान रखने पर यहाँ px बराबर लिख दीजिए या ना लिखो, रहने दो। यदि बहुपद का समीकरण x² धन 2x + 1 बराबर हो तो x + 3 का मान रखने पर बहुपद का मान होगा, बहुपद का मान होगा। आंसर में होगा कि px बराबर, हमने समीकरण को मान लिया x² धन 2x + 1। ठीक, अब देखो, अब यहाँ x + 3 दिया, डायरेक्ट x बराबर नहीं दिया, तभी हमने बताया था कि x + 3 बराबर दिया है 0, मान लेंगे तो उधर भेजेंगे तो x बराबर कितना आया -3, यानी जो बहुपद का समीकरण दिया है जहां जहां x है वहां वहां कितना रखो -3 रखें, तो यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 × -3 + 1 हो जाएगा यहाँ पर p -3, 3 का करेंगे वर्ग कितना हो जाएगा तो 9, 2 को 3 से गुणा कराएंगे तो 6 + 1, आप कहेंगे कि 9 में से 6 जाएगा 3 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी आपका जो बहुपद का मान आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। फिर से समझ लेते हैं, एक दिए बिंदु पर बहुपद का मान कैसे निकलेगा, यदि बहुपद का समीकरण x² धन 2x + 1 हो तो x + 3 का मान रखने पर बहुपद का मान क्या होगा। तो हमने माना कि px बराबर समीकरण है क्या, x² धन 2x + 1, जहां x + 3 बराबर आपको 0 दिया है, 3 उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा तो x बराबर -3। इस x का मान जब हम समीकरण में रखेंगे तो p -3 बराबर -3 का स्क्वायर 2 × -3 + 1, p -3 बराबर यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा -6 + 1, 9 में से 6 जाएगा 3 + 1, p -3 बराबर वैल्यू कितना आएगा 4। क्लियर हुआ। उम्मीद करते हैं कि एक दिए बिंदु पर बहुपद का मान कैसे निकलेगा, तो जो भी मान दिया जाएगा आसानी से हम रख के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगली हेडिंग पे हम चलते हैं। ये मेरी दूसरी हेडिंग थी, अब मैं तीसरी हेडिंग पे चलता हूँ जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, और पूछा भी जाता है। तो तीसरी हेडिंग क्या है लिख लीजिए। तीसरी हेडिंग है आपका बहुपद के शून्यक, या मूल भी कह सकते हैं, लेकिन बहुपद के शून्यक। अब बहुपद के शून्यक कैसे निकलेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिए कि बहुपद के शून्यक कैसे निकलेंगे। ठीक,
तो बहुपद के शून्य कैसे निकलेंगे, चलिए थोड़ा ध्यान समझिए, एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। एक्स स्क्वायर, आप कोई संख्या दिया है या कोई प्रश्न दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0। बहुपद का शून्य याद सुने होंगे गुणनखंड, ठीक, गुणनखंड जिसको कहते हैं। गुणनखंड और द्विघात बहुपद के शून्य के एक ही जैसे हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0, शून्य का मतलब हुआ मूल निकालना है। ऐसे आपको कोई दो घात का समीकरण दिया होगा और याद रहे जिसकी घात दो होती हो तो द्विघात बहुपद है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0। हमेशा याद रखना जिसके बगल x नहीं होता है, जिसके बगल x नहीं होता है वो एक्स स्क्वायर वाले के बगल से क्या करता है, गुणा। बहुपद के शून्य कैसे निकलेंगे, हम क्या बता रहे हैं कि कोई द्विघात समीकरण दिया होगा जिसके बगल x ना हो, जैसे 6 के बगल x नहीं है, जिसके बगल x ना हो वो किससे गुणा करता है, एक्स स्क्वायर के बगल वाली संख्या से। आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर के बगल में कोई संख्या नहीं है, हम कहेंगे इसके बगल हमने संख्या कितना मान लिया, 1 है। कोई संख्या ना हो तो 1 मान लो, और कोई संख्या होगी तो उसका हम गुणा करते हैं। सुनते चलो ध्यान से, मैं कह क्या रहा हूं कि बहुपद के समीकरण में जिसके बगल x नहीं होता वो एक्स स्क्वायर वाले बगल से गुणा करता है। याद रहे गुणा करने पर जितना आए तो उसका ऐसा गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाली संख्या है, यानी 5 है। अब थोड़ा ध्यान समझो, अगर मैं 6 को 1 से गुणा कराता हूं तो 6 आता है। अब मैं 6 को कैसा गुणा करूं या कैसा गुणनखंड करूं कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। आप कहेंगे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 होता है 6, और 2 3 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 5। कहने का मतलब है जहां पर x ना हो वो एक्स स्क्वायर वाले से गुणा करता है और जोड़ने और घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। चलिए हम करते हैं फिर भैया। अब यहां पर है क्या है, आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर, ठीक ध्यान समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0। गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर 5x है यहाँ, तो लिखेंगे 3x, लिखेंगे माइनस 2x और माइनस 6 बराबर कितना, 0। अब आप देखिए 3 को 2 से गुणा कराएंगे कितना आ गया, 6, 3 दूनी 6 हो गया। 3 में से 2 या 3 और 2 है लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक ब्रैकेट में, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक ब्रैकेट में कर लिया क्योंकि 3 और 2 5 तो हो ही जाएगा, फैक्टर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब यहाँ देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये वाला माइनस ऐसे रहने दीजिए, यहाँ से 2 कॉमन केवल लीजिए। जब 2 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस कितना, 3 मिलेगा, मिल जाएगा ना। या आप ऐसा भी कह सकते थे कि इसको माइनस था माइनस रहे, यहाँ लिख सकते हैं 2x माइनस 6, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट तरीका है, एक्स स्क्वायर यहाँ 3x है तो यहाँ एक्स स्क्वायर 3x में x कॉमन मिल जाएगा। भाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x है तो एक्स स्क्वायर में भी x है और 3x में भी x है, तो आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर में से x निकल जाएगा और 3x में से x निकल जाएगा। चलो हम निकाल लिए। आप बताओ एक्स स्क्वायर में से जब x बाहर चलाया तो यहाँ क्या बचा, x बचा। आप कहोगे कि सर अगर 3x के बगल से x बाहर चला तो वहां केवल 3 बचेगा। हम भी कहेंगे कि हाँ वहां 3 बचेगा। लीजिए पहला स्टेप सॉल्व हुआ ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x से मैंने x कॉमन लिया तो x माइनस 3 हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, यहाँ माइनस 2 से माइनस, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में मिले। अब यहाँ 2x है माइनस 6, आप कहोगे 2 यहाँ तो 6 में भी तो 2 है, जो जिससे कट जाए वही कॉमन है, तो 2 से 6 कट जाएगा तो 2 यहाँ हमने कॉमन लिया। बताओ जब x के बगल से 2 चला गया तो बचा कितना, x बचा, बचेगा x ना। अच्छा 2 6 में से भी गया तो ये नहीं कहिएगा कि 2 6 में से गया तो 4 बचेगा, नहीं 2 6 को काट के जाएगा, 2 को 6 से काटेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, x माइनस 3 बराबर कितना, 0।
अब आप देख रहे होंगे फिर भी कॉमन मिल रहा है, यहाँ x माइनस थ्री है, यहाँ भी x माइनस थ्री है, यानी आप कहोगे दोनों में x माइनस थ्री उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। तो x माइनस थ्री कॉमन ले लेते हैं। चलिए हमने x माइनस थ्री कॉमन ले लिया। अब आप कहोगे कि यहाँ x है, यहाँ माइनस टू है, तो हम भी कहेंगे हाँ यहाँ x और माइनस टू है, जो लिख लिया हमने, बराबर कितना होगा, 0। अब ये आपका बनता हुआ चला है। अच्छा अब एक चीज है, यहाँ ध्यान समझिएगा, यहाँ x माइनस थ्री बराबर भी 0 है और x माइनस टू बराबर भी 0 है। आपके मन में प्रश्न होगा सर ये तो गुणा में लिखा है, तो अलग अलग क्यों बता रहे, दोनों हो सकता है, दोनों बराबर 0। हाँ दोनों बराबर 0 है, गुणे में इसलिए संख्या को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इधर देखिए आप, x माइनस थ्री बराबर 0, तो सबसे पहले लिखेंगे x माइनस थ्री बराबर 0। आप कहेंगे माइनस में 3 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आया, 3 आया, ये पहला आ गया। अगला क्या है, x माइनस टू बराबर क्या हो जाएगा, 0, 2 उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो x के कितने यानी शून्य कितने आए, हेडिंग क्या थी कि बहुपद के शून्य, शून्य का मतलब मूल, तो यहाँ x का जो मान आया वो क्या आया, 3 और कितना आया, 2 आया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन आपको समझाते हैं कि बहुपद के शून्य कैसे निकलते हैं। ठीक, चलिए फिर अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक, एक और आपको समझाते हैं, ध्यान समझते चलिए, यहीं से प्रश्न उठता है बहुपद से। बहुपद चैप्टर कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस यही हेडिंग पकड़ना है, नहीं तो भाग वाला आ जाएगा। अगला प्रश्न हमने क्या लिया वो देखिए। अगला प्रश्न हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर कितना, 0। अब हमने क्या बताया था कि समीकरण में हम ये देखते हैं कि जिसके बगल x ना हो, आपको हमेशा अगर बहुपद का समीकरण दिया है तो कोई ऐसी संख्या होगी जिसके बगल x नहीं होगा, y के पद में दिया होगा तो y भी नहीं होगा। आप कहोगे जी सर 4 के बगल x नहीं है, तो जब नहीं x है तो 4 करता क्या है, हमने बताया था जिसके बगल x नहीं होता है वो x स्क्वायर वाली संख्या से गुणा करता है। आप कहोगे सर x स्क्वायर के बगल तो कुछ है ही नहीं, जब x स्क्वायर के बगल कोई संख्या ना हो तो 1 मान लेते हैं। अब तो आप कहेंगे ना कि x स्क्वायर के बगल कितना है, 1, यानी अगर हम 4 को 1 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, 4। यानी हमने बताया था जिसके बगल x ना हो वो x स्क्वायर के बगल वाली संख्या से गुणा करता है, और गुणा करने के बाद उसका गुणनखंड करते हैं, और ऐसा गुणनखंड करते हैं कि बीच वाली जो संख्या 4x है या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर वो संख्या आ जाए। चलिए कैसे आएगी, अब देखिए इसे हमने बना दिया, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 है। यहाँ हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ 4 लाना तो यहाँ 2x कितना होगा, 4x। ऐसा नहीं कहेंगे 2x कट जाएगा, 2x कब कटता, जब यहाँ प्लस लग जाता। अब बताओ माइनस का 2x प्लस 2x, तो आप कहेंगे 2x से 2x कट गया, तो बताइए गुणनखंड संभव है, कहीं आया 4। हमेशा याद रखना, जैसे कोई हम जोड़ते हैं, कहते हैं +2 और +2 जोड़ो, अगर संख्या प्लस में है तो जुड़ जाते हैं, तो वैसे अगर माइनस में है, जैसे -2 और आपको इधर दिया गया -2, दोनों माइनस में लगा, जोड़ेंगे तो -4 होगा, ना कि हम लिखेंगे 0 होगा, 0 नहीं होगा, यानी आप 0 नहीं लिखेंगे। यहाँ -2 -2 जुड़ के हो जाएगा -4, लेकिन जब यहाँ लिख दिया जाए ऐसा -2 + 2 लिख दिया जाए तो इसका मान 0, क्योंकि एक माइनस एक प्लस क्या हो जाता है, कट जाता है। तो ये याद रखे रहिएगा, नहीं ऐसा आप गुणनखंड करने लगे। यहाँ मुझे 4 लाना है, अब गुणा करने कितना है 4 और जोड़ने घटाने कितना है 4, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 2x प्लस हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। चलिए फिर वही कॉमन वाली बात आई। अब आप कहेंगे यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 2x, बताओ x स्क्वायर 2x में कॉमन क्या मिल रहा है। आप कहोगे सर यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 2x है, दोनों में x कॉमन मिल रहा है,
तो हमने कहा x कॉमन ले लीजिए। अब आप कहोगे कि क्या बचा, x बचा, तो हमने यहाँ x लिख दिया। अब आप कहोगे सर 2x के बगल से तो x बाहर चला आया, तो बचना क्या चाहिए, 2 बच गया 2 ना। अब आगे देखिए, यहाँ माइनस है, अगर हम माइनस से गुणा करा दे तो यहाँ -4 हो जाएगा। भाई माइनस से गुणा कराएंगे तो -4 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम -2 कॉमन ले लेते हैं। जब -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 था, ये तो 2 आ गया, यानी यहाँ क्या बचा, x। अब ध्यान से समझिएगा, हमने -2 कॉमन लिया, यहाँ बचा क्या है, +4। लेकिन जब माइनस में हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर आएगा कितना, -2 बराबर 0। अब आपके मन में प्रश्न आ गया, तुरंत प्रश्न आ गया कि सर यहाँ तो +4 था, आपने -2 क्यों लिखा। तो चलो ध्यान दीजिए, बताइए जब अगर हम -2 को x से गुणा कराएंगे, ध्यान से देखते चलिए, -2 को x से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, -2x। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ना। अगले स्टेप पे चलो, अगर हम -2 का -2 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, +4। तो बताओ इसको इस रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब प्रश्न आ रहा, सर तभी ना आपने बताया था कि -2 हो जाता है -4, वो जोड़ने पर होता है। -2 को जोड़ेंगे तो -4 होगा, लेकिन -2 को -2 से गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो वही -2 को x से कराया तो -2x हो गया, -2 को अगर -2 से कराएंगे तो +4 आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों में फिर क्या कॉमन मिल रहा है, x -2 यहाँ मिल रहा है, x -2 यहाँ मिल रहा है। चलिए x -2 कॉमन ले लीजिए, x -2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ भी x -2 क्या मिल गया, कॉमन, बराबर हो जाएगा कितना, 0। अब देखिए, यानी x -2 बराबर 0, 2 उधर जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 2, पहला आ गया। फिर लिखेंगे x -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 2। तो x के कितने मूल आए, आप कहेंगे 2, 2, यानी x के कितने मूल आए, 2 मूल आए। ये क्या है, बहुपद के शून्य। क्या है, बहुपद के शून्य। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आपको पूरा आ रहा होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम आपको और बता दे रहे हैं कि शून्य कैसे निकलता है। चलिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन हमने लिया, x² - 3x + 2 है बराबर 0। अब फिर ध्यान दीजिए, हम जैसे बता रहे हो वैसे समझिए, हमको करना क्या है, बहुपद के शून्य, शून्य का मतलब मूल जो x और y का मान आए जिस पद में दिया, जिसके बगल x नहीं होता है वो किससे गुणा करेगा, x² से। लीजिए, अब आप कहेंगे सर x² के बगल कुछ है ही नहीं, तो 1 है। जब कभी x² के बगल कुछ ना हो तो 1, याद रहे गुणा करते हैं। अब बताओ 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2। जिसके बगल x नहीं होता x² के बगल वाले से गुणा करता है, 2 को 1 से गुणा कराएंगे 2, याद रहे गुणा करने पर 2 आ रहा है। अब गुणा करने पर जितना है बीच में उतना ही जोड़ने घटाने पर आना चाहिए, यानी गुणा करने में तो 2 आ जाए, लेकिन जोड़ने घटाने कितना आ जाए, 3। तो आप क्या कहेंगे, 2 1 के 2, 2 को 1 से गुणा कराएंगे 2 आएगा, 2 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3। चलिए करते हैं, तो x² माइनस हो जाएगा 2x - x और +2 बराबर 0। लीजिए हो गया गुणनखंड। कैसे हुआ देखिए, 2 को हमने 1 से गुणा करा 2, सीधी सीधी बात समझो, जिसके बगल x नहीं होता है वो x² वाली की बगल की संख्या से गुणा करता है। गुणा करने पर जो संख्या आए उसका हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड का मतलब ऐसा पहाड़ा पढ़े कि वो आ जाए, और लेकिन बीच वाली संख्या जोड़ने या घटाने पर आ जाए। जैसे देखो, हमने 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ा तो 2 आया, 2 आ गया, लेकिन यहाँ जोड़ने घटाने पे कितना आए, 3। तो 2 1 के 2 पहाड़ा पढ़ा, और 2 1 कितना होगा, 3 हो गया, हो जाएगा ना। अब देखिए फिर कॉमन वाला सिस्टम आ गया, यहाँ x² है, यहाँ 2x, x हमने कॉमन लिया तो आप कहोगे यहाँ x माइनस कितना हो गया, 2। अब फिर यहाँ समझना, यहीं पर बस तुरंत बच्चे गलत करते हैं, एक माइनस एक प्लस में घबरा जाते हैं। अब यहाँ से हमने -x कॉमन लिया
तो जहां प्लस रहता है वहां माइनस हो जाता है। कॉमन का मतलब हुआ, देखो अब ध्यान समझ लो, अगर हम प्लस में कॉमन लेते तो माइनस हो जाता, माइनस में कॉमन लेते तो प्लस हो। अब माइनस एक्स कॉमन लिया, वैसे माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, कुछ नहीं, तो क्या करें, कॉमन ही न लो। अब यहाँ x है, यहाँ दोनों कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ x यहाँ 2 कॉमन ही नहीं मिल रहा है क्या, एक, सब में एक है, किसी चीज को एक से गुणा करेंगे सब में एक समाहित है, तो x प्लस 2 में कॉमन क्या केवल मिल रहा है, एक, वो भी माइनस का एक। आप कहेंगे बचेगा फिर क्या, x माइनस 2 बराबर कितना, 0। फिर से आप चेक कर लीजिए, नहीं तो गलत हो जाए। अब बताओ हम माइनस 1 है, ध्यान समझिएगा, माइनस 1 को x से गुणा कराएंगे तो माइनस x, लेकिन जब माइनस 1 को माइनस 2 से कराएंगे तो प्लस 2। अब x माइनस 2 एक ब्रैकेट में मिल रहा है, दोनों में कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 हो गया, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। अलग अलग करिए, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अगला क्या है, x माइनस 1 बराबर 0, उधर जाएगा तो x बराबर 1 आ जाएगा। आप कहेंगे x के कितने मूल आए, तो आप कहेंगे 2 और 1। ठीक, तो आज हमने आपको बहुपद की 2 हेडिंग पढ़ाई, दोनों कई क्वेश्चन कराए, आप उसका रिवीजन करिएगा। कल हम आपको 2 हेडिंग और बताएंगे, फिर आपका पाठ जो 2 है वो खत्म हो जाएगा। देखिए आपका कोर्स कुछ कम कर दिया गया है, मुश्किल से 10 चैप्टर गणित में पढ़ने हैं, जिसमें से 2 हम एकदम कगार पे हैं। 1-2 क्लास के बाद पार्ट 3 पर हम पहुंच जाएंगे, तो इसलिए आप नोट्स बनाते चलिए, जो सवाल लगा रहे हैं उसको घर पे बैठ के आप बढ़िया अच्छे तरीके से रिवीजन करिए। ठीक, और अच्छे तरीके से नोट्स बनाकर तैयारी करते रहिए। कोई भी दिक्कत होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं, जिसका नाम दर्ज नहीं हुआ नाम दर्ज करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन शुरुआत है और ऑनलाइन कक्षा ऐसे ही चलती रहेंगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।